एक लाइन कहीं पे सुनी थी कि अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। लाइन बहुत खूबसूरत है, इस पर विचार होना भी चाहिए, लेकिन विचार करते कितने लोग हैं? शायद चंद मुट्ठी भर लोग हैं और जिन्हें हम तलाश नहीं पाते। आज एक ऐसे व्यक्ति को तलाश के लाया हूँ जो वाकई में अपराध से घृणा करता है, अपराधी से नहीं। कौन है वो व्यक्ति, क्यों महत्वपूर्ण है, बस्तर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आदिवासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। इस वक्त कांकेर में हूँ। कांकेर में एक शख्स हैं जिनका नाम है अजय मंडावी। झूले में बैठे हैं आराम से और बहुत इत्मीनान से हमने इनका समय लिया है। अजय मंडावी जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो अजय मंडावी जी को नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं, अजय मंडावी जी एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत कलाकार हैं और जितने खूबसूरत कलाकार हैं इनका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। अभी हाल ही में इन्हें जो है पद्मश्री से नवाजा गया है, जो बस्तर के लिए गर्व की बात है। और इसके साथ साथ कई उपलब्धियाँ हैं, सारी उपलब्धियों पे बातचीत करते हैं। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। बिल्कुल, हाँ, मैं भी बैठ जाऊँगा। हम थोड़ा अंदर भी घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं सुना हूँ कि आप कैदियों को कला सिखाते हैं। वो कैदी जो कभी बंदूक चलाते थे, जी जी, उन्हें AK-47 छोड़ के वो क्या बोलते हैं हथियार, जिससे कला आप लोगों के अलग अलग टूल्स वो चलाना सिखाते हैं जी, मन परिवर्तित करते हैं। एक लाइन में सुना था बहुत पहले, उसी से शुरू भी किया हूँ जी, कि अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से करो। बोलते सब हैं, करता कोई नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं। ये कोशिश है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कला की श्रेणी में क्षेत्र में कैसे आ गए। मैं सुना हूँ आपके यहाँ आपके पिता, आपकी माँ, वो भी कलाकार थी। जी जी, तो थोड़ा सा उनके बारे में हल्का से बताएं, तो फिर आगे बातचीत करें। मैं अजय मंडावी हूँ और यहीं कांकेर में ही पैदा हुआ और यहीं से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी हुई मेरी। और बचपन में चूँकि ये जो जगह है ये सुनसान थी, खाली सिंगल घर था, तो अपने लिए खिलौने बनाने से शुरू किया था सारा यात्रा, और वो चलते चलते आर्ट तक आ गया। अच्छा, खिलौना आप खुद ही बना लेते हैं? हाँ, अपने लिए मिट्टी से। आपके पिताजी भी तो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। हाँ, वो टीचर थे और वो साल में एक बार गणपति बना लेते थे, बढ़िया। अच्छा। और बहुत अच्छा बनाते थे, मैंने समझिए आर्टिस्टिक हैंड था उनका। और मैं जैसे कुछ बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो तुरंत मदद करने आ जाते थे। अच्छा, हाँ, चलो। हाँ, उनकी रुचि थी। रुचि थी उनकी, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। भाई साहब हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारी थी आर्ट की। अच्छा। तो वो भी पुट्ठे का घर बनाते थे। अच्छा। तो उनकी मैं मदद किया करता था बैठ के। हाँ। कि भाई ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। तो वो ये सब करते करते सीखने हो गया। रही बात आपके पहले सेंटेंस के जवाब की कि अपराधी से घृणा मत करो। देखिए, कोई भी बच्चा गन लेके बड़ा नहीं होता। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा अपराधी बने। इसका मतलब है कि घर के माहौल के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। घर में इंसान बहुत सुंदर माहौल देता है, अपराधी उसको बनाता है समाज, उसको बाकी के लोग बनाते हैं। बड़ी बात। बाकी के लोग उसको टूल्स जैसा इस्तेमाल करते हैं कि यार ये ऐसा कर देगा तो इतना पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा। माने एक बहुत भले इंसान को, जो भी जिसके घर भी, डकैत के घर भी बच्चा पैदा होगा ना, तो वो मासूम रहेगा। वो मासूम ही रहेगा। हाँ, उसको ये है कि वो अगर आश्रम भेज देता है तो वो सन्यासी बन जाएगा, और अपने पास रखता है तो डकैत बन जाएगा। तो यही चीज़ है। तो मैं जिस किसी छात्र को देखता हूँ जेल के अंदर, तो मुझको लगता है कि ये जन्मजात अपराधी नहीं या पेशेवर अपराधी नहीं है। अभी तक समझिए 2010 से आज 13-14 साल होने को आ रहे हैं, कोई पेशेवर अपराधी या ऐसा इक्का दुक्का ऐसा मिले जिनको कहते हैं साइको, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हैं, इसलिए अपराध कर रहे हैं कि उनको अपराध करने में मज़ा आ रहा है, अन्यथा सब बाई चांस। अच्छा, ऐसे लोग मिले आपको? हाँ, एक था। अच्छा। तो अच्छा, बातचीत बड़ा नॉर्मल रहता है। हाँ। जो साइकोस हैं उनकी बातचीत बहुत नॉर्मल रहती है, लेकिन वो कहीं केमिकल लोचा रहता है, उसको शूट आउट नहीं कर सकते, ना आप ना मैं। बाकी के जो नॉर्मल हैं, जो जैसे अब स्पेशल ये रहा कि मैं नक्सलियों की ही ट्रेनिंग के लिए गया था,
अच्छा जी। तो जेल में उन्हें अच्छा, लोगों मतलब को नक्सलियों सिखाना- को ट्रेंड करने हाँ। गए थे। मैं डर गया, मैं सोचा नक्सलियों की ट्रेनिंग लेने गया। नहीं, तो वो जेल में मैं उन्हीं लोगों को ट्रेंड करने, मेरा पहला फोकस उनके ऊपर था। तो मतलब शुरुआत आपकी में इच्छा थी, आपको बुलाया गया था? मेरी पहले से इच्छा थी, लेकिन कलेक्टर साहब एक दिन उस इच्छा को डन कर दिए। अच्छा, हाँ, आपने हाँ, मतलब अपनी बात जी, रखी हुई थी। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा मुझसे, तो मैं और अच्छी बात बताऊं, मैं 2010 से पहले कई बार सपने में जेल का सेल देखता था। अच्छा, तो मुझको ये लगे कि कहीं मुझको तो जेल नहीं होने वाली है। हाँ, बोलते हैं ना कि किस्मत में जेल लिखा है, किस्मत तो में जेल की जेल रोटी लिखा खा है। लो तो ठीक। तो वो बड़ा अजीब सा लगता था और डरता था मैं इस बात से। जब एक दिन कलेक्टर साहब बोले कि यार जेल में ट्रेंड करो, तब मुझको समझ में आया कि ये सपना नहीं था, हकीकत है। जेल तो जाना है, जाना लेकिन ही है। रोज शाम को घर लौटाना है। हाँ, रोज जाना है और किसी का भला करने के लिए जाना है। हाँ। तो वो अच्छा लगा मुझको। और जब लड़के लोगों के पास समय है, और जिसके पास पूरा समय है, उसके समय का आप कैसे सदुपयोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। कि आप उसको कितनी स्वतंत्रता दोगे, कितना उसका हाथ बांधोगे कि ये टूल्स मत चलाओ, ये मत खेलो, ये मत करो, ये नुकसान मत करो। अगर ये शुरू से कर देता मैं, तो वो सीखने वाले का मन खराब हो जाता है। तो मैं तो जाते ही बोला था कि जो टूट जाए, जितना टूट जाए, चिंता करना ही मत, हाथ चलाओ, मैं हूँ, बस हाथ चलाओ तुम। क्या सिखाते हैं दादा? वुडन कैलीग्राफी, लकड़ी से छोटा छोटा अक्षर बनाना, और ये स्टार्टअप रहता है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल 4 दिन 5 दिन में लड़के का हाथ सीधा चलना शुरू हो जाता है। एक लकड़ी और छोटा सा यू फ्रेम, उसमें सीधा हाथ चलना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी मर्जी से उसको आड़ा टेढ़ा करके, हाँ, शेप और देता है। जैसा भी हो, सबसे पहले अपना नाम लिखेगा हर आदमी, हर एक स्टूडेंट। और जो अनपढ़ है वो बाजू वाले से लिखवाएगा कि यार मेरा नाम लिख देना। अच्छा, तो वो भी चालाक है कि वो अपना नाम लिख लेगा और बताएगा मेरा नाम है। तो वो सब मजाक का विषय है उन लोगों के लिए आपस में, जी, कि एक दूसरे को छेड़ लेते हैं वो लोग। तो वो भी अच्छा लगता है कि चलो इतनी मुसीबत में कोई मुस्कुरा ले रहा है। कोई 10 बजे खाना खा के 10:30 11 10:30 बजे से वो चहलकदमी कर रहा है कि गुरुजी आने वाले हैं। तो उस जगह पे जाना इसलिए अच्छा लगता है आज भी कि कोई इंतज़ार कर रहा है, और उससे बढ़ के बेसब्री से, बड़ी बेसब्री से, और कोई दूसरा आने वाला नहीं है उसके पास सिवाय मेरे। हाँ। तो वो जो मन को तसल्ली देता है, उनका इंतज़ार जो मन को तसल्ली देता है, उसको तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कितनी खुशी होती है मुझको। ठीक बात। तो उस खुशी के एवज में वो जितना भी नुकसान करना चाहे वो मंजूर है मुझको। अच्छा दादा, आप गए ही थे नक्सलियों को ट्रेंड करने के लिए जी। तो आप जो नक्सली जेल में हैं, हाँ। उनसे आप मिलते हैं लगातार, तो क्या समझ में आता है कि क्या हर जितने लोग नक्सली केस में, क्या सभी वाकई में नक्सली हैं, या नहीं, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि नक्सलिज्म क्या है, नक्सली क्या है। अच्छा, बस ये रहता है कि हाँ, इसके टिकट में लिखा हुआ है कि ये नक्सली है। हाँ। इसके टिकट में लिखा है कि ये फला है, ये है, और मैं पूछता भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ बताऊं मैं, कि मैं जेल में जाके किसी भी बंदी से ये नहीं पूछा कि कारण क्या है तुम्हारे जेल आने का। बस जेल में हो, बस जेल में हो। और वो जेल में जो वर्कशॉप है, मेरा जो वर्कशॉप है, तो उनको जैसी वर्कशॉप के अंदर एंट्री करते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये क्लास है मेरा, इसके बाहर तुम्हारा जेल है, और यहाँ तुम बंदी नहीं हो, यहाँ तुम बंदी नहीं हो, यहाँ छात्र हो, यहाँ सीखने आए हो, जितना मस्ती करना है करो, जैसा रहना है, जो बनाना है, पूरी तरह खुली छूट है। तो वो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और वो 11 बजे से शाम का 4 कब बजता है, ना मुझको पता चलता ना उनको पता चलता। ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है, प्रतिदिन, कोई संडे मंडे कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हाँ। बस रोज जाना है। तो अभी तक कितने ऐसे बंदी होंगे जिनको आप कलाकार, मतलब छात्र जिनको आप कलाकार बना चुके होंगे? अभी तक गिनती में तो लगभग 400 हैं। अच्छा, 400 कैदियों को? 400 जो रिलीज हो गए हैं जेल से। अच्छा जी। और अभी 10 लोगों का चल रहा है कंटिन्यू। दादा, अंदर आपका वर्कशॉप भी देखें क्या? आइए। तो ये वर्कशॉप बनाए, यहाँ कब काम करते हैं? यहाँ अजय दादा ने एक अपना वर्कशॉप भी बना रखा है, इसको स्टूडियो भी कहा जाता है। और इस स्टूडियो में, स्टूडियो का नाम है RP स्टूडियो। बहुत खूबसूरती से इसे भी लकड़ी की नक्काशी से बनाया गया है। और ऊपर देखिए परिंदे आराम से बैठे स्वागत कर रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं और यहाँ केवल इत्मीनान है।
दादा आरपी का फुल फॉर्म क्या है? राम प्रसाद पिताजी का नाम है। अच्छा, आपके पिताजी का नाम है। वाह, क्या बात है। तो ये आपका वर्कशॉप है। यहाँ कब काम करते हैं दादा? यहाँ बाकी का टाइम जेल से आने के बाद हाँ। और जेल जाने के पहले। अच्छा जी। तो हर कोई शख्स इस लाइन को कभी बोलना नहीं चाहता, हाँ। और दोहराना तो कतई नहीं चाहता कि मैं जेल जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो हर रोज सुबह, जिसका जेल विभाग से कोई नाता ना होने के बावजूद बोलते हैं कि मैं जेल जा रहा हूँ। तो रोज का ये सारी कलाकार यहाँ आपने की हैं? कलाकृतियाँ आप ही ने निर्मित की हैं कि स्टूडेंट लोग का काम है? अच्छा, ये पूरा- कहाँ, जेल के हाँ, अंदर? जेल के अंदर के जो स्टूडेंट हैं, अरे शानदार। कटिंग वो लोग पूरा कर लेते हैं। और अच्छा, तो ये सारी कलाकृतियाँ जो हैं, अजय दादा ने बताया कि ये जेल के अंदर जो कैदी हैं, जो अपराधी, जिन्हें समाज घृणित नज़रिए से देखता है कि इनके अंदर कुछ अलग विकृतियाँ हैं, इसलिए जेल में है, तो उनके हाथों की खूबसूरतियाँ आप देख रहे हैं, दीवारों पर टंगी हैं। और विश्वास करें कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में भी। इधर कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, और वो भी अंग्रेजी में, और साथ ही साथ यहाँ हिंदी में। ये सारी चीज़ें कैदियों ने बनाई हैं। हाँ, और आपने उनको इस लायक बना दिया है कि जी, हाँ। अच्छा दादा, जो कैदी जेल से छूटते हैं तो आते हैं मिलने आपके पास? मिलने नहीं, रहने आते हैं। रहने आते हैं? मैंने हर एक जो बंदी छूटता है, हाँ। वो चाहे एक दिन रहे या अच्छा। 1 साल रहे या 5 साल रहे, अच्छा। वो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर है। अच्छा, कंटिन्यू वो हाँ। जिस दिन छूटेगा उस दिन तो जरूर आएगा याद से। तो एक दिन रहे या 1 साल, ये किसी मूर्ति है? ये दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति। अच्छा, ये भी आपने बनाई? नहीं, ये हमारे मित्र हैं। ये किससे बनी हुई है? आ जाओ, चित्रसेन। मिट्टी की है? मिट्टी की मूर्ति है अभी। अच्छा, और चित्रसेन जी ने बनाई है? हाँ। ये आप ही के सहयोगी साथ में मित्र रहते हैं हमारे। अच्छा, और ये मित्र हैं। खैरागढ़ पास आउट हैं। अच्छा, खैरागढ़ से? हाँ, वाह, क्या बात है। स्वागत है आपका बस्ते टॉकीज। तो आप कब से हैं यहाँ चित्रसेन जी? मुझे को लगभग 2-3 साल हो गया। अच्छा, 2-3 साल से यहीं जी। तो आप मिट्टी पे काम करते हैं? जी, मिट्टी, फाइबर, ये जैसा अभी फाइबर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, वन भैंसा बना रहा था। हाँ हाँ हाँ। बस चल रहा है काम उसी का। तो ये इनको कहीं सेल आउट भी करते होंगे? जी, कहाँ? ऑर्डर पे रहता है। अब कोई भी जैसे ले जाते हैं यहाँ से, या तो बनवाने आएंगे। अच्छा, बस तो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा दादा, ये आप बता रहे थे कि कुछ कैदी आते हैं और यहाँ 1 दिन या 6 महीने या 1 साल तक रुक जाते हैं, तो क्यों यहाँ आते हैं, क्यों यहाँ रुक जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न? अब वो तो वही बता पाएंगे। नहीं, कि उनको मतलब अच्छा यहाँ- लग रहा है। मैंने तो आप बोलते कई हैं बार क्या कि यहाँ के रहो या रुक सकते हाँ, हो? मैंने पूरे समय खुला है। अच्छा, मैं यही बोलता हूँ कि अगर घर में कोई दिक्कत है हाँ, हाँ। तो आ जाओ। अच्छा, घर में कोई दिक्कत है तो यहाँ हमारे साथ रहो, हमारे साथ काम करो, हमारे साथ सीखो। और अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी रहती हैं। हाँ हाँ, तो फिनिशिंग जो बचा हुआ हाँ, होता है। फिनिशिंग जो बचा रहता है, हाँ। कि पूरा कमर्शियल वो सीख जाए बहुत अच्छे से। हाँ। और प्लस बाकी सारी चीज़ें अच्छा। जो सामान्य जीवन में आदमी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये जगह को डेवलप करने का मेरा यही उद्देश्य था। जी। फिशरी भी है, पोल्ट्री भी है, छोटा सा बटेर भी पाल के रखे हैं, कबूतर। अच्छा। उसको जो पसंद आ जाए, हाँ, जिस हाँ, जिस जी। फील्ड में पसंद आ जाए, क्योंकि गांव में तो खेत घर सब कुछ है उसके हाँ, पास। उसके पास तो है सब तो कुछ, ठीक वो बात। कई बार यहाँ से अगर मुर्गियाँ ले जमानत जा लेने रहे में हैं। बिक ना गया हो तो हाँ। सब कुछ है। हाँ, क्योंकि ऐसी कई कहानियां भी हैं हाँ, मेरे पास तो। यही है, यही दिक्कत है। तो दादा, ये पूछ रहा था, एक कौतूहल है मेरे मन में काफ़ी कि जैसे कोई 1 महीना, 1 साल या 6 महीने रहता है, तो उसका खर्च कैसे उठाते हैं आप? वो सब मैं करता हूँ। कैसे, सारा कहाँ से? चीज़। अब है, अब ऊपर वाला दिया है सब कुछ, तो चलता है पूरा सारा पद्मश्री खर्च। सम्मान मिला, जी। तो मतलब कैसा फील हुआ? मतलब मैं सुना तो, क्योंकि मैं आपको पहले से जान रहा जी। हूँ, और बहुत इत्तेफाक की बात है कि बहुत पहले से मैं दादा को जानता हूँ और पहली मुलाकात है। आज पहली बार इनके दिव्य ये मेरी दर्शन तरफ हुए। से भी है। पहली बार कि आपका मैं भी दिव्य जानता हूँ दर्शन हुआ बहुत है। पहले से। और तो कैसा लगा दादा जब आप सुने कि आपको पद्मश्री मिल रहा है? बहुत 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 अच्छा लगा। हाँ, हालांकि आप पहले से हकदार थे इसके। हाँ, वो मैं कभी भरा नहीं था फॉर्म। अच्छा। पहली बार 2010 में जब मैं जेल गया, तो उससे पहले का जो है, हाँ। उसके पहले का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके पहले क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? 2007 में है एक स्कल्पचर बनाया था मैं 9 फीट का। अच्छा वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अच्छा, क्या था वो? आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी हैं श्री श्री हाँ, रविशंकर, रविशंकर। उनका एक पतला सा स्कल्पचर बना था 9 फीट का। अच्छा, तो वो आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली का भी पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओ
उसके बाद तो उन लोगों ने कई रिकॉर्ड बनाए, वो अलग मैटर है, लेकिन ये पहला था, सबसे पहला ये मेरे बड़ी नाम बात है, बहुत बड़ी बात जी, है। अच्छा, हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था, तो मैं अपने स्तर के बुद्धि वाले लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। अच्छा, मैंने वो हाँ, इधर आ जाए नहीं तो पाई। लाइट का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है जी। तो वो उस टाइप का ये वो पहला रिकॉर्ड था जी। फिर उसके बाद फिर गिनीज बुक की तैयारी थी, एक बाइबल बना रहे थे हम लोग, अच्छा, और वो भी कंप्लीट हुआ। फिर 2010 में जब जेल गया मैं, तो ये समझ में आया कि अपने आप को एक रिकॉर्ड होल्डर बना के क्या मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो वो दिन था। उसके बाद फिर जी, सब कुछ पैक किया मैंने, सारा जो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी काम था सब पैक कर दिया, और चुपचाप जेल जाओ, जेल से सीधे घर वापस आओ। तो वो बाइबल पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हुआ, सब कुछ वो भी हुआ, लकड़ी में? लकड़ी में ही है। अच्छा। उसका वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाइबल है, 384 पेज हैं उसके। अरे वाह, टेस्टामेंट्स, किंग जेम्स वर्जन, और उसके एक एक अक्षर लकड़ी के हैं। एक एक अक्षर लकड़ी के। कितना सागवान समय लगा लकड़ी। होगा दादा? 2.5 साल लगा उसको बनाने में? लाखों रुपए, 2.5 साल का समय, 15 लोग, 15 स्टूडेंट थे साथ में, और पूरा लाखों रुपया लगा। आखिरी में लोन भी लेना पड़ा। अभी कहाँ है वो बाइबल? है अभी जेब का रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है क्या? हाँ। देख सकते हैं क्या? एक अगर पेज, हाँ हाँ, अगर देख बुलवाते लें। हैं, अच्छा, बुलवाते दिखा। ठीक है, हम जी, उसका जी, वीडियो अलग हाँ, से लगा देंगे जी, इसमें जी, बना जी, के। हाँ हाँ। ठीक है। और एक आप वो गोल्डन वाला बता रहे थे? तो वो जेल में आने के बाद 2010 में जैसे जेल आ गए अपन, तो आइए और देखते हैं बढ़िया जी, बाकी सारी चीज़ें। जी, लाइट कम हो तो जाएगा। ये पूरा फार्म हाउस आपने तैयार कर रखा है सभी के जी, लिए? सबके लिए। हाँ, तो वो कोई आए, कोई रहे, कोई हाँ खाए। हाँ हाँ हाँ। अभी हमारा एक स्टूडेंट है ही है, आप देखेंगे उसको, खेत अच्छा। में काम कर रहा है जो। अच्छा, अभी वो भी जेल से ही लौटे हैं? यस। वो जो टी शर्ट पहने हुए, हाँ, ब्लैक वही टी तो शायद हमको लेने भी गए थे। अच्छा, ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक। जी, तो वो 2010 में गया तो पैक कर दिया था सब चीज़ को। अच्छा, और उसके बाद ये लगा कि लगातार चल रहा है। 2018 तक बहुत सारे स्टूडेंट जेल से बाहर रिलीज़ हो चुके थे। जी, बहुत सारा पेपर में सब आ गया था सारा चीज़। जी, तो ऐसा लगा कि चलो कुछ एक आध और काम करते हैं बड़ा सा। अच्छा, तो एक वंदे मातरम बनाए हम लोग, अच्छा, जो 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के मात्र 15 लाइन है, अच्छा, 2 अंतरे, जबकि उसके तो 28 लाइन हैं पूरे। जी, उसका 15 लाइन बनाया हम लोग, और उसको डिस्प्ले किए जेल में। अच्छा, तो डिस्प्ले के लिए कारपेट चाहिए था जी। कारपेट उस साइज़ का था नहीं, जी, तो 40 टन कंबल बिछाए थे उसमें, वाह, और उसको डिस्प्ले किए थे। अच्छा। और- ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये वही है, ये जो अभी हम डिस्प्ले पे दिखाएंगे हाँ, हम हाँ, हाँ, अपने हाँ। दर्शकों को। तो तो ये जो है गोल्डन रिकॉर्ड बना। जी, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ। अच्छा, और तीसरे दिन उसका आ गया था कि हाँ, आपका जो जेल का नाम है वो जी। दर्ज हो गया। तो उसमें 9 बंदी थे साथ में, और 9 मैं- बंदी साथियों ने हाँ, आपके साथ में 9 बनाया। बंदी साथियों ने हाँ। मिलकर बनाया था वो। ये कमरा क्यों बनाया दादा? ये मेडिटेशन हॉल है ये। अच्छा, हाँ। किसके लिए? वो जो हाँ, जो भी ध्यान लौट करना के आते चाहे, हैं। ध्यान करना चाहे। मैं बताया कंप्लीट पैकेज। हाँ। एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है जो नक्सली उसमें धारा में था, जी, उसने विपश्यना तक किया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो निकलने के बाद? हाँ, निकलने के बाद। हाँ, और मतलब इतना मानसिक तौर रूप से इतना परिवर्तन आ गया। हाँ हाँ। तो वो एक बार क्या है, सिखाने का ही है प्रक्रिया, जी, कि आप किसको क्या सिखा रहे हैं। अगर उसकी इच्छा है तो अगर थोड़ा सा भी बताता है कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, आध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकाव है, अच्छा लग रहा है मुझको, जी, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसको पूरा पैकेज प्रोवाइड कर दूँ, कि जो भी लगे। हाँ, मतलब जितना वो चाहता है उससे और आगे तक। तो वो ये अच्छा, मेरी सोच में मेरे मित्र लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं। अच्छा, तो उस एक लड़के को यहाँ से दुर्ग तक छोड़ने के लिए एक अलग कार गई, वाह, किसी ने प्रोवाइड किया। हाँ, वहाँ दुर्ग में होता है हाँ, विपश्यना कहीं पे। तो वहाँ से रिसीव करने के लिए भी लोग खड़े हैं उसको। क्या? तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई रिसीव करके उसको रायपुर ला रहा है, रायपुर से फिर उसको कार में यहाँ तक ला रहे हैं, हाँ। फिर उसको घर तक छोड़, तो उसको भी फील होता है कि चलो कोई तो ध्यान रखने वाला है मेरा। कोई तो ध्यान रखने वाला है। है। दादा, कितना संतुष्ट आप मानते हैं, पाते हैं अपने आप को? मानना तो पूरी तरह संतुष्ट पूरा हूँ मैं। कर लिए अपने आप को कि अभी कुछ बचा है और कुछ? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने अब अपने काम से और अपने जो मित्र मंडली हैं, जो मीडिया वाले जो मित्र लोग हैं, ये लोग भी, भाई आप भी आए हैं, कितना
बढ़िया होगा कि कई लोग उस चीज़ को देखेंगे। जी, हो बिल्कुल। सकता है उनमें से कुछ लोग चाहें कि चलो हम भी जेल में जाके थोड़ी सी अपनी सेवा दे दें, हाँ। या थोड़ा काम दे दें, या एक आदमी का भी अगर नज़रिया बदलता है किसी क्रिमिनल को देखने का, तो वो एक नज़र में तो फट से क्रिमिनल है बोल देगा, अरे इसका बचपन देख लो एक बार, बचपन देख लो सब तो समझ में आ जाओगे। जाए, समझ जाओगे कि बदलाव कहाँ से शुरू हुआ, माने किसने समाज किया की क्या भूमिका थी, समाज जो की क्या- समाज लांछन लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही सही बात। तुरंत, हाँ हाँ, ये सामाजिक सरोकार बड़ा खतरनाक है। ये 1 सेकंड लगाता है किसी को भला बोलने में, किसी को बुरा बोलने में। वाकई में। तो वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अभी और कुछ चाहते हैं क्या दादा आपकी, मतलब जैसे कैदियों के लिए कर रहे हैं तो इसको और कुछ किया जाए, कुछ ऐसी मनसा बच गई हो कि यार ये नहीं कर पा रहा हूँ मैं? हाँ, बहुत सारी मनसा ये थी कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और हर किसी को अगर काम मिल जाता, हाँ, या जैसे कोऑपरेटिव बनाते हैं, कोऑपरेटिव के थ्रू अपन काम दे पाते कि कोई लड़का यहाँ से लकड़ियाँ ले जाए, अपने घर से वो सामान बना के दे और उसको हम बाहर सप्लाई करें, बेचें उसको और उसको उसका पैसा दें। तो मुझको तो गांव में ये लगता है जैसे नक्सलिज़म है, ये पोटेंशियल के कारण है। एक जो आदिवासी है उसकी शारीरिक क्षमता जितनी है उसको समझना मुश्किल है। आप खुद जाते हैं हाँ, गांव में, आपको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छे से अंदाज़ा है। तो उसकी शारीरिक क्षमता का आकलन करना बहुत मुश्किल है कि वो कितना क्षमतावान है। उस क्षमता का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई उसको गन चलाना सिखा दिया तो आप तौबा करना शुरू कर आप तौबा दीजिए। करना शुरू कर दीजिए। बहुत है बढ़िया, ना? बहुत उससे सही। पहले था कि उसको गुलेल चलाना और तीर धनुष चलाना सिखाते, उसको ले जाते ओलंपिक में। हाँ, ओलंपिक में ले जाते, तो हाँ, उसमें कुछ उसकी बात जो और- दक्षता है उसका हाँ, उपयोग होता। उसका उपयोग होता। ठीक बात। तो अब वो क्या है, आप ले लीजिए कोई चीज़, नहीं कोई छीन लेगा। नहीं कुछ छीन लो। बहुत बड़ा मैसेज है ये। तो ये अजय दादा थे, अजय मंडावी जी हैं। मैं बहुत प्यार से इनको दादा बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बस्तर के, हमारे आदिवासियों के गौरव हैं। गौरव इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पद्मश्री मिला है। ये तो बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो काम ये कर रहे हैं वो काम कोई नहीं करता। जिस पंक्ति से शुरू किया था उसी पंक्ति पे वापस आता हूँ कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और ये वही कर रहे हैं, अपराध से घृणा करते हैं, अपराधी से नहीं। जब आप कांकेर से निकलेंगे तो कांकेर के दोनों तरफ आप देखेंगे तो ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, और जिस तरह से आप उस पहाड़ी के करीब पहुँचेंगे तो पहाड़ियाँ आपको काफ़ी बड़ी नज़र आएंगी। ठीक ऐसा ही व्यक्तित्व है अजय मंडावी जी का। जितनी दूर से देखेंगे तो आपको बहुत सूक्ष्मता नज़र आएगी, और जितना इनके करीब आ जाएंगे मेरी तरह, उतना इनके अंदर विशालकाय हृदय दिखेगा आपको, इनका व्यक्तित्व उतना विशालकाय दिखेगा, इनकी सोच उतनी विशालकाय दिखेगी, और उतना खूबसूरत इनका व्यक्तित्व। अगर लगे कि अजय मंडावी जी से बातचीत बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की थी मैंने, खूबसूरत रही है और आश्चर्यचकित कर देने वाली रही है कि क्या यार वाकई में कोई जो नक्सली जेल में है उसकी विचारधारा बदल सकता है कि वो विपश्यना करने चले जाए। अगर अच्छा लगा हो ये बातचीत तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।